नारद उवाच नारायण महेशान कथितं परमाद्भुतं श्रीभागवत माहात्म्यम श्रीमता पुरुषोत्तम। हे नारायण, हे महेशान माने महान सबके शासक, हे पुरुषोत्तम, श्रीमता माने आपने परम अद्भुत श्रीमद् भागवत के महात्म्य को कथितम माने कहा है। कथम भागवतम लोके प्रवृत्तम तद वदस्व में, श्रीमद् भागवत का लोक में कैसे प्रचलन हुआ, कैसे प्रवृत्त हुई, इस बात को मैं वदस्व मुझे कहें। नारायण वाच शृणु नारद यत्नेन यत् पृष्ठम तत्त्वया नघ। हे नारद, तुमने जो पूछा है उसको यत्न पूर्वक सुनो। अनघ हमारे निष्पाप जी। नारद जी के लिए संबोधन है। हाँ, तो रहस्यम ते प्रवक्ष्यामि तव भक्त्या सुयंत्रितः। मैं तुम्हारी भक्ति के द्वारा वशीभूत हूँ। आपकी भक्ति के द्वारा मैं वशीभूत हूँ, सुयंत्रित, इसलिए मैं अब आपको इस रहस्य को कहूँगा। पार्वत्यै कथयामास पुरा काश्मीर मंडले महेशो मर्गाथाम, है ना जी, याम अमृतत्व प्रदायिनी। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, पुरा माने बहुत पहले, काश्मीर मंडल में, महेश माने भगवान शंकर जी ने पार्वती के लिए, है ना जी, अमृत तत्व प्रदायिनी इस अमर भागवत की कथा को कहा था। ठीक है शास्त्री? हाँ। तामेवते प्रकर्षेण सुरर्षे कथयाम्यहम्। हे सुरर्षे माने हे देवर्षि नारद, ताम एव माने उसी कथा को, प्रकर्षेण माने प्रकृष्टता के साथ, श्रेष्ठता के साथ, और मैं तुमसे वक्ष्यामि माने कहूँगा, कथयामि कहता हूँ। श्रद्धामृत कथायाम में श्री गुरुक्ति प्रमाणतः। तो यह जो अमृतमयी कथा है श्रीमद् भागवत की, इसमें मेरी श्रद्धा है, मैं श्रद्धा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उक्ति इसमें प्रमाण स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम अमराक्षा कथा स्मृता रुद्रस्कंधो नविंसे चाध्याये कृष्णेन भाषितम। तो अब यहाँ कह रहे हैं श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है वो अमराक्षा माने अमर नाम की कथा, अमरत्व प्रदान करने वाली कथा स्मृता माने कही गई है। रुद्रस्कंध ऊनविंशे चाध्याये, रुद्रस्कंध माने एकादश स्कंध में, और ऊनविंश माने 19वें अध्याय में कृष्णेन भाषितम, भगवान कृष्ण ने कहा है। उद्धवाय माने उद्धव के लिए, जो कि उनके अपने स्वहृदय हैं, अपने मित्र हैं। नात्र कार्या विचारणा, इसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई ऊहापोह नहीं है। एकदा गिरिजा शंभुम स्तुत्वा बहुविधम मुने उवाचावनता चैवम देवदेव जगतपते। एकदा माने एक समय, गिरिजा माने माँ पार्वती भगवान शंभु को बहुविधम अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करके, है ना, अवनत भाव से, नम्र भाव से बोली, हे जगतपते, हे देवदेव। क्या बोली? त्वद्वियुक्ता यथानस्याम आत्म प्राप्तिश्च मे यथा तथा कथय देवेश कृपया भक्तवत्सल। आप भक्तवत्सल हो, आप मुझे कृपा करके बताएं क्या? त्वद्वियुक्ता यथानस्याम, जैसे मैं आपके वियोग में आपसे वियुक्त रह करके नहीं रह सकती,
और आत्म प्राप्तिश्च में यथा, और मुझे जैसे आत्म तत्व की प्राप्ति होवे। आत्मा पद जीवात्मा का भी वाचक है, आत्मा पद परमात्मा का भी वाचक है। जी हाँ, शरीर का वाचक भी है, हाँ, धृति का भी वाचक है और स्वभाव का भी वाचक है। तो तथा कथे देवेश, हे देवेश आप इस बात को कहें, आप भक्त वत्सल हैं। इति श्रुत्वा महादेव प्राह पत्नी मिदम वच, यह सुनकर के महादेव भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को यह वचन कहा। गुप्तो न शृणुयात कश्चित बहिर्गत्वा विलोक्यताम। देखिए, गुप्त माने एकांत रूप से, एकांत में मैं इस रहस्य को कहूँगा। कश्चित न शृणुयात, कोई दूसरा न सुन पाए, अथवा यहाँ गुप्त कश्चित न शृणुयात, कोई छिपकर दूसरा न सुने। इसीलिए बहिर्गत्वा, बाहर जाकर, विलोक्यताम देखिए। इत्युक्त्वा बहिरागत्य किंचित तत्र न पश्यति, ऐसा कहा गया जब माँ पार्वती से, तो उन्होंने बाहर आकर के कुछ नहीं देखा। तत्र किंचित न पश्यति, आके देखी तो वहाँ कुछ नहीं था। हाँ। स्थावरम जंगमम वापी कीरांडम गलितम बिना, वहाँ न कोई स्थावर था माने वृक्षादेखी था, न कोई जंगम चलने फिरने वाला प्राणी ही था। तो क्या था, एक गलित माने लगभग वो गला हुआ, जो अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया है, ऐसा कीरांडम, तोते का अंडा था। कीर तोते को कहते हैं। वाचावनतागत्य वही किंचिन विद्यते, महादेव जी से बोली कि बाहर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई विद्यमान नहीं है। ततो अमर कथाम शंभु श्रीमद्भागवताभिधाम, फिर भगवान महादेव शंभु ने अमर कथा जो श्रीमद्भागवत नाम का है उसको कहा। किसके लिए? महेशान्ययी, माँ पार्वती के लिए। विधायादौ समयम च जगाद, और उन्होंने समय है ना के बारे में भी कहा। तथे क्षणे त्वमीशानी ओम इत्युच्चारणम यदि, क्षणे क्षणे त्वमीशानी ओम इत्युच्चारणम यदि करिष्यसि तदा वक्षे कथामृत रूपिणीम। तो भगवान शंकर ने एक शर्त रखी कि हे ईशानी माने पार्वती जी, त्वम माने तुम क्षण क्षण में ओम ओम ऐसा उच्चारण करोगी तो मैं करिष्यसि करोगी, तदा वक्षे कथामृत रूपिणीम, इस अमृतमयी कथा को मैं तब आपसे कहूँगा। तथेति स्वीकृतम देव्या, देवी ने यह स्वीकार किया जो भगवान शंभु का वचन था। प्रथम स्कंद से लेकर के भगवान शंभु ने कथया मास पूरितः समग्र कथा को कहा। प्रेमणा से शैलसुतायै स्वबल्लभायै पराम कथाम, प्रेम पूर्वक जो उनकी बल्लभा माने प्रियतमा थी, शैलसुता पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, उनको इस परम कथा को कहा। दशम स्कंद पर्यंतम ओम ओम शब्दम जगादह, दशम स्कंद तक तो माँ पार्वती ओम ओम ऐसा कहती रहीं। एकादशारंभ काले, जब 11वां स्कंद आया तो निद्रयोपद्रुता सती, उनको नींद आ गई। निद्रया उपद्रुता, उनको नींद ने बाधित कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब नींद आ गई माँ पार्वती को, सुस्वाप च तदा कीरस्तम ध्वनिम च तथा करोत, और वो सो गई। तो उस समय कीर माने जो सुखदेव जी थे, तम ध्वनिम ओम ओम नामक उसी ध्वनि को वह सुखदेव करने लगे। श्री भागवत पीयूष संयोगा जीवित तदा, और वो कहा ना गलित अंड था, वो मरा हुआ ही था, निर्जीव ये भाव उनका था। तब उन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं श्री भागवत पीयूष संयोगात, भागवत रूपी पीयूष माने अमृत के संयोग से वो जीवित हो गया अंडा। द्वादशांते प्रबुद्धासा पुनः प्रोवाच शंकरम, जब 12 स्कंद आया उसके अंत में पार्वती जी जगी तो पुनः शंकर जी से कहा
किम वाचोद्धवम कृष्णो भगवन न मया श्रुतम। भगवान मैंने नहीं सुना कि उद्धव को कृष्ण भगवान ने क्या कहा। निद्रा योगात पुनर्ब्रूही, में निद्रा में चली गई थी, पुनः आप कहें कृपाम कृत्वा ममोपरि, मेरे ऊपर कृपा करके। कोत्रोंकार प्रवक्तास्ति न कोपी प्राह पार्वती। तो को अत्र ओंकार प्रवक्तास्ति, तो ओम ओम ऐसा कौन कह रहा था, शंकर जी पूछ रहे हैं। तो पार्वती बोली कोई नहीं था, न कोपी प्राह पार्वती। उत्थाय च महादेवो पश्यत परम सुंदरम। उसके बाद स्वयं भगवान शंकर खड़े हुए, उन्होंने परम सुंदर सुख सावम, सुख साव माने तोते के बच्चे को देखा। तदा माने उस समय वो बड़े क्रुद्ध हुए। शैल सुताम प्राह हर, और हर माने भगवान शंकर ने शैल नंदिनी पार्वती से कहा। हरमिस है जी, हरमिस, हर माने शंकर। अच्छा हाँ, हर माने शंकर। हरति विश्वमिति हरः, जो महाप्रलय में विश्व का हरण करते हैं जी। कथम त्वया न दृष्टोयम, तुम्हें या ये तोता क्यों नहीं दिखाई दिया। सुख सावो बदाशुभे, तो पार्वती से बोले अशुभे, अशुभ का कहा, अर्थात तुम बड़ी अशुभ हो, अमंगलमयी हो, तुमने क्या सुख सावक को नहीं देखा। तो भगवान गलितम चांडम जीवहीनम यहास्ति वही, ये तो जीवहीन सड़ा हुआ अंडा था, निश्चित ही। पूर्वम दृष्टम मया ज्ञातम, ये मैंने पहले देखा और जाना। मृतस्तु काष्ठ लोष्ठवत, ये काठ माने लकड़ी और लोष्ठ माने मिट्टी के ढेले के समान मृत पड़ा हुआ था। श्री भागवत पीयूष सेका जीवम अवाप्तवान, श्रीमद् भागवत की कथा के सिंचन से इसमें जो है जीवन आया है। अधुना देव देवेश माँ क्रोधम कुरु शंकर, इसलिए हे देव देवेश अब आप क्रोध न करें। सुखम ग्रही तुम भगवान दुद्राव बहुवेगत, उस सुख को पकड़ने के लिए भगवान शंकर बड़े वेग से भागे। दुद्राव माने भागे। उड्डीय च सुको धावत गतो व्यासाश्रमम तत, तोता उड़ करके व्यास जी के आश्रम पर चला गया। द्वैपायन च मुखे जिम्बमानस वेगत, जैसे ही भगवान कृष्ण द्वैपायन ने जमाई ली, जो लेते हैं ना, तो वेद व्यास के मुख में प्रवेश कर गया। सुको विवेश संभीतो द्रावित शंकरेण ही, शंकर जी के द्वारा द्रावित माने वो दौड़ाए गए हैं सुखदेव जी, वो भीत होकर के उनके मुख में प्रवेश कर गए। आगत्य धूर्जटी प्राह क्व गतस तीक्ष्ण नासिकः, तीक्ष्ण नासिका माने तोता, तीक्ष्ण माने पैनी है नासिका जिसकी, ऐसा वह तोता कहाँ गया, ऐसा धूर्जटी माने शंकर जी ने कहा। इहैव दृश्यताम देव मुनि प्राह शिवम तदा, तब व्यास भगवान मुनि देव ने ये कहा कि भगवान यहीं देखिएगा, यहीं कहीं गया होगा। यही दृश्यताम देव मुनि प्राह शिवम तदा अदृष्ट्वा पुनरावृत्तो हर स्वाश्रम में वही, जब नहीं देखा उस तोते को तो भगवान शंकर अपने आश्रम में पुनः लौट आए। कदाचिन मथतो वीर्यम अरण्याम अपतन मुनेः, बालस्तदैव संजातो यभूत षोडश वार्षिकः। कदाचिन मथतो वीर्यम अरण्याम अपतन मुखे, जैसे ही कदाचित भगवान वेदव्यास अरणी मंथन कर रहे थे, हाँ अरणी लकड़ी के द्वारा अग्नि प्रकट, हाँ उसी समय भगवान मुनि व्यास जी के मुख से वो निकल गए बाल रूप में, और तदैव माने उसी समय संजातो वो प्रकट हुए और अभूत षोडश वार्षिक 16 वर्ष के बच्चे के समान वो बन गए, युवक के समान बन गए। तदैवोत्थाय विपिनम जगामयी कल एव स, उसी समय उठ करके एकल माने अकेले ही वह बनम जगाम, विपिनम जगाम वन के लिए चल दिए।
उच्चार्य पुत्र पुत्रेति व्यासोप्यनुजगामतम। पुत्र पुत्र ऐसा कहते हुए भगवान वेद व्यास भी उनके पीछे चले। निवर्तस्वेति पुत्रत्वम कुरुमे सुमनोरथम। पुत्र लौटो लौटो, मेरी इच्छाओं को पूरा करो, ऐसा कहा। गृह मावस, घर में रहो, मेरे घर में रहो हे तात। भुक्त्वा भोगान यथेप्सितम, आप अपनी इच्छा के अनुसार भोगों को यहाँ पर प्राप्त करो। ततस्त्याज्यम गेह योगम प्रवदंती मनीषिण, उसके बाद तुम घर के योग को त्यागो, घर को छोड़ो, ऐसा मनीषी जन कहते हैं। स निशम्य पितुर्वाक्यम वृक्ष संघे निलीय च। पिताजी के वचन को निशम्य माने सुनकर जी। वो वृक्ष समूह में निलीय माने छुप गए, अंतर्भूत हो गए। उवाच पितरम तात, और अपने पिता को बोले, शृणु सुनो, कश्चिन नराधिप, कोई राजा था जो कि वैश्यासक्त मना, वैश्या में जिसका मन आसक्त था। और वैश्या गेहम आयाति प्रत्यहम, प्रत्यहम माने प्रतिदिन वो वैश्या के वेश माने घर में आता था। मया बिना कशिदन्यो न सेव्य पुरुषोपरः, मया बिना, वो कहता था उस वैश्या से, मुझे छोड़ करके किसी अन्य पुरुष की सेवा मत करना, वैश्या से वो कहता था। न सेव्य पुरुषो पुरुषांतरम सेवसे चेत तदा सत्यम मरिष्यसि, यदि तुम किसी दूसरे पुरुष के साथ संयोग संभोग करोगी तो तुमको मृत्यु प्राप्त होगी। तम चापी मारेश्यामी यश्च त्वाम रमयिष्यति, जो तुम्हारे साथ रमण करेगा उसको भी समाप्त कर दूंगा। एव मुक्त्वा समायाति स राजा निज मंदिरम, ऐसा कह करके वह राजा रोज नित्य प्रति अपने घर में आता था। वो हाँ, किनके लिए, कौन राजा? नाम नहीं यहाँ पर दे रहे हैं, राजा का नाम नहीं दिया है यहाँ, कश्चित कहा है। कश्चित माने कोई नराधिप था, कोई था ये कहा है। केनापि श्रेष्ठ पुत्रेण सावेश्या यति सुंदरी, वो वैश्या अत्यंत सुंदरी थी, किसी वैश्य पुत्र के चक्कर में आ गई। दत्वा बहुधनम तस्यै, उस वैश्या को बहुत सारा धन दिया। और प्रार्थिता रत कर्मणि, संभोग के लिए उससे निवेदन किया। लोभासक्त मना वैश्या, वैश्या को लोभ आ गया तो रेमे वैश्य सुतेन सा, वैश्य पुत्र के साथ वो रमण करने लगी। रतकाले नृप प्राप्त, तो उसी समय राजा आ गया वहाँ। द्वार मुद्घाट्यताम सुबह, सुबह उसके लिए कह रहा है द्वार खोलो। त्रस्ता सा प्राह तम वैश्यम किम कुर्वे भयमागतम, वो डर गई और उस वैश्य से बोली कि अब मैं क्या करूं, ये तो महान भय उपस्थित हो गया। त्वाम माम चैस नृपोवश्यम मारेष्यति सांप्रतम, ये राजा इस समय तुम और मुझको दोनों को ही मार डालेगा। मल्लोत्सर्ग गृहम हित्वा अधुना गुप्त गृहम नहीं, अधोमुखम चास्यरंध्रे रज्ज्वा बद्ध्वा निपातये। तो कहती है मल्लोत्सर्ग गृहम हित्वा, इस मल्लोत्सर्ग घर को छोड़ करके जो वहाँ थी विद्यमान थी। अधुना गुप्ति गृहम नहीं, है ना, गुप्ति गृहम माने छिपे हुए एकांत घर में। अब मल्लोत्सर्ग, अच्छा मल्ल नहीं है, मल है। ओ मैं मल्ल पढ़ रहा हूँ। मल्ल माने तो वो होते हैं पहलवान। मलोत्सर्ग गृहम, है ना जी, हित्वा। मलोत्सर्ग गृह माने शौचालय। अच्छा, मल उत्सर्ग माने त्यागने का जो घर है उसको छोड़ करके, अधुना माने इस समय कोई गुप्त गृहम नहीं, छिपने का स्थान नहीं है, केवल छिपने का स्थान है तो वो मलोत्सर्जन माने शौचालय है, वो वहाँ छिप सकते हो। अधोमुखम चास्यरंध्रे रज्ज्वा बद्ध्वा निपातये, तुमको अधोमुख मान नीचा मुख करके इस, है ना, रंध्र में से रज्जू माने रस्सी से बांध करके निपाते, तुमको लटका देती हूँ, उतार देती हूँ। वैसे हाँ, वैसे बोलिए उससे। प्रयास्यति यदा राजा उद्धरिष्य अहम ततः परम, जब राजा चला जाएगा तो मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगी।
सच मृत्यु भया तत्र उरी चकार तथा कृतम। मृत्यु के भय से उस वैश्य पुत्र ने ये स्वीकार कर लिया। यावन नृसम नृपोरे में जगामो शशि वेशमणि। पूरी रात राजा ने उस वैश्या के साथ रमण किया और उषा काल में अपने घर चला गया। वेशम माने घर। सच वैश्य सुतो रात्रिम यापयामास दुखित। बड़े कष्ट से वैश्य पुत्र ने रात्रि बिताई। अधोमुखो, मुख उसका नीचे को था। मलासक्त सिरा, मल से उसका सिर जो है वो छू रहा था। प्रोत्फुल्ल लोचन, उसकी आंखें निकल आई थी, लटका हुआ था। तयो धृतो निज गृहम आगत्योवाच पापिनम। और उसके बाद जब वो राजा चला गया ना, तो तया माने उस वैश्या ने उसको धृत माने निकाला। निज गृहम आगत्योवाच पापिनम, अपने घर में आकर के वो कहा उससे क्या, धिग्माम विगरहितम सद्वीर न कुर्वे पुनरीदृशम। वैश्या दूत काश्य न समाहूत पुनः पुनः। वो कहता है वैश्य मुझे धिक्कार है, विगरहितम, ये बड़ा निंदनीय कार्य है, सज्जनों के द्वारा ये निंदनीय है। सद्वी विगरहितम न कुर्वे पुनरीदृशम, ऐसा कार्य मैं दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन दूत काश्य न, अपनी कोई दूती के माध्यम से वैश्या ने उसको पुनः पुनः बुलाया उसी को। धनपुत्रो यथा वैश्या गेहम नैव प्रयाति स। लेकिन वो वैश्या के घर नहीं जा रहा था, दोबारा वैश्य नहीं जा रहा था। त्वया रमेश्य निर्मूल्यम एहि त्वं मे गृहम पुनः। मैं बिना पैसे के तुम्हारे साथ रमण करूंगी, तुम मेरे घर आओ। ऐसा उसने खबर भिजवाई, लेकिन वह नहीं। गर्भवासी तथा दुखम दशमासम यथा निशि एकस्यामेव ददृशे वैश्यागे विषाम्पति। ये देखिए 10 महीने पर्यंत गर्भ में वास करने पर जो दुख होता है, वो सारा दुख निशि माने एकस्यामेव निशि, एक रात्रि में ही मैंने देख लिया वैश्या के घर में। ऐसा विषाम्पति माने वर्णिक पुत्र, वह बनिया जो है वो सो कह रहा है। अतो गृहम नैव यास्ये गर्भवास फलप्रदम। गर्भवास में जो कष्ट होता है उसी फल को देने वाला उस वैश्या का घर है, मैं अब नहीं जाऊंगा। अतो गृहम नैव यास्ये इति श्रुत्वा मुनि कृष्णो विरहाकुल मानसः। ऐसा सुन करके जो कृष्ण नामक मुनि हैं, वो कृष्ण माने कृष्ण द्वैपायन, ये कथा सुनाई है, ये कथा कही है। तो नारायण जी देखिए, अब ये व्यास और सुखदेव जी का संवाद है। तो सुखदेव जी ने कथा सुनाई है किसको? व्यास जी को। सुखदेव जी सुनाए कि व्यास जी सुनाए? नहीं, ये सुखदेव जी ने कहा है, ये सुखदेव जी ने कहा है व्यास जी को। हाँ, क्या वो घर लौटा रहे हैं उनको, तब वो ये उदाहरण देते हैं कि मतलब भोग में ये रोग है, ये कष्ट है, जैसा बणिक पुत्र ने कष्ट पाया, ये भाव है यहाँ पर। तो वही कहा मुनि कृष्णो विरहाकुल मानसः अतो गृहम नैव यास्ये गर्भवास फलप्रदम इति श्रुत्वा मुनि कृष्णो। यह सुनकर माने गर्भवास के फल कष्ट को देने वाला जो घर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ऐसा सुन करके कृष्ण द्वैपायन मुनि ने विरह से आकुल मन वाले जो कृष्ण द्वैपायन हो गए, तो उन्होंने कहा, अब आगे क्या कहा, कथम निवर्तये पुत्रम विरक्तम सुंदराकृतिम। मेरा पुत्र बड़ा सुंदर आकृति वाला है, विरक्त है, इसको मैं कैसे निवर्तये लौटाऊं। ततो योग बले नैव दृष्ट्वा भागवत स्मृतिम। उन्होंने योग बल से जो है भागवत स्मृति माने श्रीमद् भागवत कथा को देखा, जाना। पुत्रस्य पूर्व संस्कारान व्यास श्लोकान पपाठ। पुत्र के पूर्व संस्कारों को भी देखा और भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के श्लोकों को पढ़ा। श्रीमद् भागवतस्यैव दशम स्कंद संभवान। जो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के श्लोक हैं उनको पढ़ा। श्रुत्वा पूर्वम श्रुतान श्लोकान त्यक्त कीरवपुर मति हरिर्गुणाक्षिप्त मतिर वादरायण नंदन।
हाँ, नीचे की पंक्ति में आ गया, सही हूँ ना? जी जी ठीक। हाँ, ठीक है। श्रुत्वा पूर्वम श्रुतान श्लोकान, उन श्लोकों को पूर्व में भगवान शंकर से सुना था सुखदेव जी ने, उनको सुन करके त्यक्त कीर बपुर मति, जो त्यक्त माने त्याग दिया है, कीर बपू माने तोते के शरीर को, है ना? जी जी। इस प्रकार की मति वाले जो भगवान सुखदेव जी हैं, वो हरि के गुणों से आक्षिप्त हो गई है मति जिनकी, है ना, ऐसे वादरायण नंदन हैं। अब आगे क्या है? तमेवानुजगामाता हर्षितः कृष्ण लीलया, भगवान कृष्ण की लीला को सुन करके उन्हीं के पीछे चल दिए, पिता के पीछे। आगत्य श्री भागवतम अध्यक्ष पितुरात्मन, अपने पिता से आकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। छाया सुखम विनिर्माय पित्रे दत्वा ततोभ्यगात, तो वो छाया सुख का निर्माण करके और उसे पिता को दे करके तत माने फिर वहाँ से अभ्यगात माने गए। हाँ हाँ, सुखदेव जी। अनग्निश्चानिकेतश्च पूर्व नामना चकार, वो अनग्नि माने विवाह आदि संस्कार भी नहीं किए थे, उनका कोई घर भी नहीं था, विरक्त भाव में थे। पूर्व नाम जो उनका सुख था, उसी नाम पर उनका नाम रखा। सुखाख्यन मुने लोके स्मरण भागवतम मुदा, है ना? सुख नामक इस नाम से, आख्य माने नामक, सुखदेव इस नाम से, हे मुनि, वो जो है भागवतम स्मरण, भगवत चरित्रों को मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करते रहे। यदा समीक तनय सापम श्रृंगी ददौ रुषा, जब समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रुषा माने क्रोध से साप दिया था, किसको? राजा परीक्षित को। राज्ञे परीक्षिते विप्रस्तदा, है ना, विप्रस्तदा याद्योगी नाम बरह, तो जिस समय साप दिया था उसी समय योगियों में शिरोमणि भगवान जो विप्र सुखदेव जी हैं वो आए थे। गंगा तीरोपविष्टाय, गंगा के तीर पर बैठे हुए। त्यक्त राज्याय, इन्होंने राज्य का त्याग कर दिया है, ऐसे परीक्षित के लिए उन्होंने कहा था। सत्तम जो है वो श्रेष्ठतम मुनि सुखदेव जी ने। वक्तुम भागवतम शास्त्रम सद्यश्चित्त प्रसादकम, सद्य शीघ्र ही चित्त को प्रसन्न करने वाले भागवत शास्त्र को कहने के लिए यच्छ्रुत्वा होगा, ये श्रुत्वा, जिसको सुन करके कृष्ण सायुज्यम अभिमन्यु सुतो नृपः, अभिमन्यु नंदन परीक्षित जो राजा थे वो कृष्ण सायुज्य को प्राप्त हुए। यच्छ्रुत्वा, र और उ की मात्रा यहाँ लगा लीजिए। हाँ, यत श्रुत्वा, तालव्य श में र, स्र, है ना, श्री वाला स्र, उस पर उ की मात्रा। हाँ, श्रुत। ऋषीणाम पश्यतामेव लेभे व्यास सुतान मुने, ऋषीणाम पश्यतामेव, ऋषियों के देखते देखते, है ना, जो व्यास नंदन मुनि सुखदेव जी थे, उनसे लेभे माने प्राप्त किया, क्या? भागवत जी का ज्ञान। सूतोवाच अहम तत्र निविष्टश्च श्रुतवान मुनि सत्तमात्, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, मुनि श्रेष्ठ, सत्तम माने श्रेष्ठ, सुखदेव जी से मैंने भी सुना श्रीमद् भागवत को। विप्रा माने हे विप्रो, हे शौनकादिक ऋषियों, यह भागवत सर्वेष्ठ फलदायक है, सभी अभिष्ट फलों को देने वाला है। तत्प्रवृत्तिव लोकेस्मिन् आविर्भूतम न संशय, उसी समय से यह भागवत शास्त्र लोक में प्रकट हुआ है। भा शब्द कीर्ति वचनो, भा शब्द का अर्थ है कीर्ति, ग शब्दो ज्ञानवाचक, ग ज्ञान का वाचक है। सर्वेष्ट वचनो वश्च, व का मतलब है सभी इष्ट वस्तु, अभीष्ट वस्तु, अभिलषित वस्तु, और त विस्तार का वाचक है। हाँ हाँ, तो अर्थ हो गया। पर यहाँ लिख रहे हैं भा माने कीर्ति और ग माने ज्ञान, तो वही कह रहे हैं कीर्तिर ज्ञानस्य, है ना, और वह माने सर्वेष्ठ, उन सब का माने कीर्ति का, ज्ञान का, सभी अभिलषित वस्तुओं का, और विस्तारण आदि का माने इन सब के विस्तार का, है ना। यह इदम माने यह जो भागवत है, अस्य भागवतम नाम, इसीलिए इसका नाम भागवत है।
व्यास जी ने रखा है। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च वक्ति वर्ण चतुष्टयी, है ना, ये धर्म अर्थ और काम मोक्षों को कहने वाली है ना है। ये वर्ण चतुष्टयी, चारों वर्णों का निरूपण इसमें है। ते प्राप्यन्ते यतोनेन तस्माद् भागवतम, ये सभी ऊपर कहे गए भाग व कीर्ति इत्यादि सब इससे मिलते हैं, इसीलिए इसको भागवत कहा गया है। कृष्णस्य वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवतम मुने, हे मुनि, यह कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है, स्वरूप है। उपदेश्योद्धवम कृष्ण प्रवेष्टु अस्मिन् संशय। देखिए भगवान कृष्ण ने अस्य माने इस भागवत जी का उपदेश दे करके, है ना, वो अपने धाम को गए, इसमें कोई संशय नहीं है। पादादि जानु पर्यंतम प्रथम स्कंद ईरतः, पादादि माने चरण आदि से जानु पर्यंत, जानु घुटने को कहते हैं, ये तो प्रथम स्कंद ईरत माने कहा गया है। तदूर्ध्वम, उसके ऊपर कटी कमर, यहाँ तक जो है वो द्वितीय स्कंद कहा गया है। तृतीय जो है नाभि युक्त, नाभि तक, हाँ। चतुर्थ उदर पेट, पंचम हृदय प्रोक्तम कहा गया है। षष्ठ जो है कंठम सबाहुकम, बाहु सहित कंठ, ये छठवां स्कंद है। सर्वलक्षण संयुक्तम सप्तमो मुख मुच्यते, सातवां मुख है। अष्टमश्चक्षुषी विष्णु, ये भगवान विष्णु के हैं अंग, यहाँ खोला है। ये किसके पैर हैं? पहला स्कंद भगवान, यहाँ ये भगवान कृष्ण के अंग हैं, यहाँ खोला है इन्होंने। आठवां जो है भगवान विष्णु के चक्षु हैं, आठवां स्कंद। और कपोलऊ भ्रकुटी पर, कपोल ये दोनों और भ्रकुटी ये पर माने अगला नौवां। दसवां ब्रह्मरंध्रम, ब्रह्मरंध्र योग 10वां स्कंद है। और मन जो है 11वां स्कंद है। आत्मा तु 12 स्कंध श्री कृष्ण से प्रकीर्तित, 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कहा गया है। जीवन मुक्तौ न संदेहो, जीते हुए, जीवन जीते हुए ही जीवन मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है श्रवण मात्र से। तस्मा देशा सदा श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, इसलिए श्रीमद्भागवत की कथा को हमेशा ही सुनना चाहिए। इति कौशिक संहितायाम भागवत महात्म्य पंचमोध्याय। ये आपका 5वां हो गया, 6वां तो इसमें तो है लगभग आपके